आज हम बात करेंगे यूएसए F1 वीज़ा यानी कि यूएसए स्टूडेंट वीज़ा की। उसकी मैं बताऊंगा कि जो रिफ्यूज स्टूडेंट है उनके लिए भी बताऊंगा कि वो कैसे वीज़ा ले सकते हैं, प्लस आपकी वीज़ा सक्सेस कैसे आप बढ़ा सकते हैं यूएसए में, वो भी आपको गाइड करूंगा इसी वीडियो में। और करंटली जो स्लॉट्स हैं उनका क्या सिनेरियो चल रहा है और जो स्टूडेंट्स इस टाइम पे यूएसए में जा रहे हैं उनका वीज़ा ट्रेंड क्या है वो भी आपसे शेयर करूंगा। Bells Overseas, the sound of your future. हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से। बेल्स ओवरसीज से आप कोई भी क्वेरी कर सकते हैं, हमें नीचे कमेंट करके हम हर कमेंट का आपको रिप्लाई देते हैं। तो यूएसए, जैसा कि आपको पता है कि यूएसए में स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने 20% का अपना कोटा बढ़ा दिया है। यानी कि पिछले जो साल तकरीबन 1 मिलियन को उन्होंने वीज़ास दिया था, इस बार यूएसए ने अनाउंस किया कि हम 1.2 मिलियंस को देंगे 2024 में। तो उससे काफ़ी ज़्यादा वीज़ा सक्सेस हाई रहने की उम्मीद है और ये दिख भी रहा है और राज भी रहा है। तो ये चारों के स्टूडेंट वीज़ा ग्रांट हुए हैं। इनके पीछे एक सीक्रेट भी है। सीक्रेट क्या है कि हम ये जानते हैं कि इस टाइम पे यूएसए कौन से प्रोग्राम पे वीज़ा दे रहा है और कौन सी यूनिवर्सिटी में उनको हमने एडमिशन करानी है, किस यूनिवर्सिटी का वीज़ा सक्सेस ज़्यादा है और किस प्रोग्राम्स में वो वीज़ास ग्रांट कर रहे हैं, क्योंकि हम ये डिटेल में रिसर्च करते रहते हैं। सेकेंडली कि उनके फाइनेंशियल्स को किस तरह प्रेजेंट करना है, क्योंकि काफ़ी हद तक जो काम है आपके इंटरव्यू पे डिपेंड करता है, पर कुछ जो काम है वो उस पर भी डिपेंड करता है आपका वीज़ा कि आपके DS 160 में इंफॉर्मेशन क्या भरी गई है। तो वो भी हम देखते हैं कि आपका क्या प्रोफाइल है और आपको क्या उस DS 160 में इंफॉर्मेशन देनी है, क्या नहीं देनी है, वो भी उस पर भी डिपेंड करता है। और तीसरी सबसे ज़रूरी चीज़ कि हम जो इंटरव्यू की प्रेपरेशन करवाते हैं वो उस एंगल से कराते हैं कि जो रिसेंट क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उन्हीं पे आपको प्रिपेयर कराया जाता है, ना कि वही कि ऑर्थोडॉक्स जो 10 साल पहले के रिटर्न में पड़े हुए हैं वही आंसर्स आपको रटाए जाते हैं। नहीं, अब हमें पता है कि वो यूएसए क्या चाहता है, वो आंसर्स क्या चाहता है, हम उसी के पैटर्न पे आपको तैयारी करवाते हैं। उसी का रिजल्ट है कि हमारे ज़्यादातर स्टूडेंट्स के वीज़ा ग्रांट हो रहे हैं इस टाइम पे। तो आप भी यूएसए का वीज़ा ले सकते हैं क्योंकि यूएसए में इस टाइम वीज़ा सक्सेस अच्छी है। और सबसे बड़ी बात, जो वहाँ ट्रम्प है जो कि पहले प्रेसिडेंट पे थी, अब आपको पता है कि बाइडन और ट्रम्प दोनों ही कैंडिडेट हैं और बाइडन गवर्नमेंट तो ऑलरेडी इमिग्रेशन फ्रेंडली है, लेकिन ट्रम्प सरकार कहीं ना कहीं इमिग्रेशन के अगेंस्ट मानी जाती थी। लेकिन मिस्टर ट्रम्प का भी ये बयान आया है कि अगर हम पावर में आते हैं तो हम जो स्टूडेंट है जो यहाँ से बैचलर्स करते हैं या मास्टर्स करते हैं, हम उनके लिए ग्रीन कार्ड का रास्ता बनाएंगे कि वो डायरेक्टली ग्रीन कार्ड ले सकें। तो ये बहुत बड़ी अनाउंसमेंट थी। इससे ये पता चलता कि इमिग्रेशन को वो अब जो ट्रम्प गवर्नमेंट है वो भी कितनी सीरियसली ले रहे हैं। तो इसलिए अब यूएसए में अपॉइंटमेंट्स भी ईजिली मिल रही हैं। अपॉइंटमेंट ईजिली मिलने का कारण क्या है, क्योंकि यूएसए में अब वो खुद चाहते हैं कि वहाँ पर स्टूडेंट्स जाएं और उनका कोटा भी इसीलिए बढ़ाया गया है। सेकेंडली जो रिफ्यूज स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बात करूंगा कि रिफ्यूज स्टूडेंट्स के लिए अब इस टाइम पे गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्यों गोल्डन अपॉर्चुनिटी है? क्योंकि वहाँ पर ये मैटर नहीं करता कि आपके पिछले इंटरव्यू में अगर आप नहीं सिलेक्ट हुए तो दोबारा नहीं हो सकते। बहुत सारे स्टूडेंट जो सेकंड टाइम में होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो थर्ड टाइम में सिलेक्ट होते हैं। तो स्टूडेंट्स को वहाँ भी, जो रिफ्यूज स्टूडेंट हैं उनको भी डिसहार्ट होने की जरूरत नहीं है। उनको सिर्फ एक प्रॉपर जो चाहिए कि प्रॉपर आप प्रोग्राम लेके जाएं, प्रॉपर यूनिवर्सिटी लें और आपको पता होना चाहिए कि आपने आंसर क्या देना है। आपके आंसर पे ही में इतना दम होना चाहिए कि वीज़ा अफसर आपको वीज़ा ग्रांट कर दे। तो इसलिए क्योंकि अब रिफ्यूज स्टूडेंट्स की भी इंटरव्यू स्लॉट्स खुल गए हैं, स्लॉट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, स्लॉट्स वैसे भी अवेलेबल है। जिनका रिसेंटली 1 मंथ के अंदर अंदर रिफ्यूज़ हुआ है उनको सिर्फ स्लॉट लेने में दिक्कत आ रही है। जिनका 1 मंथ से पहले का, जो पहले मई अप्रैल उसमें रिफ्यूज़ हुआ है मार्च में, तो वो अब जा सकते हो। आपको पता है कि ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अब जो आप जाएंगे अक्टूबर इनटेक, सितंबर अक्टूबर इनटेक में, तो इसके बाद अगर नेक्स्ट इनटेक देखें तो फिर जनवरी फरवरी अगर आप जाते हैं तो वो 2025 का जो रूल्स होंगे उसके अकॉर्डिंग जाएंगे। लेकिन 2024 में जो उन्होंने 1.2 मिलियन का टारगेट रखा हुआ है वो आप फुलफिल करेंगे तो उसमें आपकी वीज़ा सक्सेस ज़्यादा रहने की उम्मीद है। तो आपको बेटर है कि आप 2024 में ही चले जाएं, ताकि अगर 25 में कोई चेंज भी आती है इनके रूल में तो भी वो आप पे इफेक्ट ना करे। फिर भी अगर आपका कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, आप नीचे हमें कमेंट करें, हम हर कमेंट का आपको रिप्लाई देंगे। Bells Overseas, the sound of your future.